बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं मौजूद हूं यहां नोएडा में बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। बाजी आप भी वही है और जहां पे मैं हूं, गुलाबों की बात हो। और आज तो कह रहे क्या बाजी, आज कौन सा दिन है? बाजी ने आज आते ही मुझे याद दिलाया कि आज रोज डे है। बाजी मुझे तो दिन नहीं याद है, लेकिन उनको जरूर दिन याद है जिसके कुछ घंटे बस अभी बचे हैं। उनको दिन बड़े मुश्किल से ये कट रहा है बाजी। बहुत मुश्किल होता है कि कल रिजल्ट आने वाला हो और आज का याद है ना साहब, जब रिजल्ट आता था तो कैसा होता था, बड़ा खतरा लगता था। तो कल का बस ये दिन ना कट रहा कि बाजी आज कैसे। हाँ, आपका चाहे रोज डे हो, चाहे वैलेंटाइन डे हो और चाहे जितना भी खूबसूरत दिन हो, लेकिन ये दिन नहीं कट रहा। बहरहाल वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कमिंग शो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। और यहाँ पे वो तमाम सारे लोग मौजूद जो इस शो के दरमियान जुड़ गए हैं। अब ये नोएडा एक ऐसी जगह जहां मैं लगातार अभी शो कर रहा हूं। थैंक यू मैम, कहां से आना हुआ आपका? नोएडा से सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जब तक मन लगे थोड़ा शो में शरीक रहिए। उसका आप कहां से आना हुआ आपका? सर मैं तो हूँ लखनऊ से, बट नोएडा में स्टे कर रहा हूँ। वाह साहब, क्या बात है, लखनऊ के बाशिंदे हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं और आज रोज डे बताया है आज रोज डे है। बताइए आज है क्या? अभी उन्होंने बताया कि आज रोज डे है, तो बहुत अच्छी बात है। राहुल जी कहाँ है मेरा रोज? आप लोग रोज नहीं लेके आए आज हैं? शादाब भाई ऐसे ही खाली आता गए बस है? हाँ, वो रोज रोज वही बोलना, वही बासीपन। अरे कुछ रोज रोज लेके आए होते हैं यहाँ पे। आप लाने में कोई देर लग जाएगी अब। अरे वो भी क्या मोहब्बत जब मांग के ली जाए। अरे मोहब्बत तो वो चीज है जब यूं ही लेके आई जाए। खैर कोई बात नहीं, आपकी तबीयत है, लाइए तो अच्छा, ना लाइए तो अच्छा। मेरे मेरे यहाँ पे तो बात मोहब्बत की ही है। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे तारुफ कराता हूँ। चिराग सेठी साहब, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के सब ठीक तो है साहब? क्या बहुत बड़ा सीरियस क्यों खड़े हैं इतना? अरे मुस्कुराइए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ममता कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जेपी लोहिया जी कुछ देर में शरीक होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने कहा कि आज का दिन कट नहीं रहा, आज बड़ा मुश्किल है ये कैसे कटे। और कुछ लोगों को लग रहा है ये दिन बड़ा हो जाए, जितना बड़ा हो जाए उतना अच्छा है। और जितने ये दिन बड़े होने वाले हैं लोग हैं, वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनके लिए आज रोज डे है। वो चाहते हैं कि आज का दिन बड़ा लंबा हो, और जिनका ये दिन कहने के छोटा हो जाए, किसी तरह कट जाए, वो सारे के सारे मेरे ठीक सामने खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनके कल का परिणाम आ जाए। हाँ साहब, क्या नाम है साहब आपका? लखनपाल जी। लखनपाल जी कहाँ रहने वाले हैं आप? बॉम्बे में। बॉम्बे के हैं, बहुत अच्छी बात है लखनपाल जी। तो यहाँ पे थोड़ा इंतजार करिए, बातचीत में मन लगे तो कुछ बोल दीजिएगा, है ना? बाकी तो रोज डे है, हैप्पी रोज डे। आपको भी कह दिया, जरूरी थोड़ी ना कि मतलब किसी कोई खास आदमी कोई बोला जाए, आपको बोल दिया मैंने। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया बकौल उनके कि उनके पार्टी के लोगों के पास 16 लोगों के पास 15-15 करोड़ रुपए लेने का एक दावा आया और कहा गया कि 15-15 करोड़ ले लीजिए और पार्टी छोड़ दीजिए। बीजेपी की तरफ से इसका सवाल का इस जो बात थी, इसका जवाब आया कि अरविंद केजरीवाल जी इससे पहले 6 बार माफी मांग चुके हैं, या तो वो सबूत लाएं। बहरहाल दोनों तरफ से, एक तरफ से एलजी की तरफ से रिपोर्ट हुई, एक जो है साहब वो दफ्तर में पहुंच गए जहां पे उनको रिपोर्ट लिखानी थी। बोले ये नंबर है, संजय जी ने कहा कि ये नंबर है, इस पे तुरंत जो है बात की जाए। बहरहाल दोनों तरफ से है। अब सवाल ये है कि ये जो राहत है, ये जो दिन है, ये कट नहीं रहा। सबसे पहले मैं चिराग जी से आपसे बात करता हूं जी, क्यों आरोप प्रत्यारोप की क्या जरूरत है? तो एक ही दिन का इंतजार है, बस कर लीजिए, पता चल जाएगा किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। ये भाजपा के लिए है ना वो गाना ना, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, इनके लिए दिन खत्म नहीं हो रहा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पार्टी की जिसका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, बांटती जा रही है, बांटती जा रही है, बोलती जा रही है ले लो हमारे पास आ जाओ। ये बच्चा आज गुलाब बेच रहा है, इसके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, यूपी का स्कूल होना चाहिए था, पर यहाँ किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। हम 3.5 लाख करोड़ रुपए एक व्यापारी का माफ कर देंगे, उसका कुछ कमीशन कहीं आ जाएगा इलेक्टोरल बॉन्ड में, फिर हम कहेंगे आओ ऑपरेशन लोटस करेंगे, आओ हम तुम्हें खरीदेंगे, तुम्हारी औकात क्या है। अब ऐसी बहुत सारी हमारे पास घटनाएं हैं जो हुई है, पूरे देश में हुई है, पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चला है। अब इनको पता है कि कल हारना है तो पहले थोड़ी सी पीछे से सेटिंग करा। अब इन्हें क्या बताया कि अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, पहले से टूटते तो पहले ना टूट जाते।
बोले अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, अगर टूटना होता तो पहले ही टूट जाते। तुम्हारे हाथ में किताब होना तो चाहिए, किताब भी होनी चाहिए तुम्हारे हाथ में, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में किसी के हाथ में गुलाबी नहीं है, सबके हाथ में किताब है। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में जो है सब किताबें ही लेके चल रहे हैं, किसी के हाथ में गुलाब भी है, और गुलाब अगर किसी के हाथ में तो अच्छा लगता है। क्या नाम है तुम्हारा? सोहेल। ठीक है, रुको गुलाब, अभी आ रहा हूं तुम्हारे पास। जी कहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की आदत है, उनकी हार की हताशा और निराशा में आरोप इतना लगा रहे हैं ताकि उनके जो काउंटिंग पोलिंग एजेंट है वो कम से कम पहुंच जाएं। आज बैठक बुलाए थे उन्होंने अपने पोलिंग एजेंट का, वो भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कम से कम एक ऊर्जा बनाए रखे, देखो जीत रहे हैं जीत रहे हैं। अरे भाई, जब आप जान रहे हो कि क्या कहते हैं, ऐसे कैसे पता है कि आपके 15 एमएलए ही केवल जीत रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप चुनाव हार रहे हैं। हार की हताशा में एक केवल स्क्रिप्ट लिखा जा रहा। आज जैसे राहुल जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भैया महाराष्ट्र चुनाव कब हुआ और वोट की काउंटिंग आज कर रहे हैं, और उसके बाद में कल केजरीवाल जी ईवीएम पे ठीकरा 11 बजे फोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है शराब के नशे में शीश महल दिल्ली के मालिक यमुना में डूबने वाले हैं। गजब है। क्या 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 क्या, क्या फिर से बोलिए जरा। शराब के नशे में शीश महल के दिल्ली के मालिक यमुना में डूबने वाले हैं। क्या बात है। कहां यमुना की इन्होंने गंदा नाला बना दिया है। तो जब ठीक है, मैं उसमें तो आ ही जाऊंगा, फिलहाल तो मैं बात कर रहा था गुलाब की। हाँ जी जनाब, आपका तो हिसाब बढ़िया है, आपने तो सिर्फ समर्थन दिया है, आपको तो सिर्फ नींद ही नींद लेनी है आराम से, कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई जीते कोई हारे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। हालांकि बीजेपी ने जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया, आपने देखा मिल्कीपुर में यही हुआ। एक एसएचओ किस तरीके से भाषा बोल रहा है, हमारे एक कार्यकर्ता को माँ बहन की गाली दे रहा है और कह रहा है कि मिट्टी में मिला दूंगा। आप अखिलेश की सभा में गए थे, रैली में 150 मोटरसाइकिल लेकर के गए, मरे हुए लोगों के भी वोट डाल दिए गए। दूसरे, अभी अखिलेश जी ने कहा है कि हमारे पास नंबर है गाड़ियों के, चाहो तो मैं अभी पार्टी वेबसाइट पे डाल दूंगा, उसको देख लें कि ये गाड़ियां दूसरे जिलों से कैसे आ गई और कैसे गलत वोट वहां पर डाला गया। लेकिन इसके बावजूद भी जनता ने अपना पूरा सहयोग दिया, साथ दिया। इसी तरीके से साथ दिया, सहयोग दिया। ये बताओ, जीत रहे हो कि हार रहे हो? नहीं, बिल्कुल जीत रहे हैं। हाँ, और क्या भैया, देखो हार जीत का खेल है, सहयोग सहयोग तो सब चलता ही रहता है। कहाँ से आ रहे हैं बाबू जी? ऑफिस से आ रहे। कैसा रहा आज ऑफिस का दिन? आज जल्दी जा रहे हैं, रोज डे है आज लग रहा है। हाँ जाइए, घर भर में कहाँ अपना बार बार घूम घाम रहे हैं, और ये सब बहस वहस चक्कर ना पालिए, ये सब ऐसी बड़ी शुष्क चीज है, बड़ी शुष्क चीज है, बहस में कोई मजा नहीं है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? शिक्षित व्यक्ति आता है वो बदलाव की ओर से जाता है, लेकिन केजरीवाल जी को तो यही सोच करके दिल्ली की जनता, हम लोग भी लाए युवा वर्ग की, ये शायद एक क्रांति लाएंगे, लेकिन लगता है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद केवल एक यही व्यक्ति पैदा हुआ जो आज सुबह जो बोलता है वो शाम में यू टर्न ले लेता है। क्या बात है, गजब है भाई। मुझे लग रहा है कि क्रांति दिवस है आज, रोज दिवस नहीं है। मैं तो लगा कि आज रोज की बात होगी। हाँ जी ममता काले जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। हाँ। केजरीवाल साहब जी की मैं क्या ही तारीफ करूं। हाँ। हर बार चुनाव का समय आता है, ये जेल में जाते ही कहते हैं जी मेरे विधायक बिक रहे हैं, मेरे विधायक बिक रहे हैं, मेरे विधायक बिक रहे हैं। आपके शो में आने से पहले मैं अभी गई थी सामान खरीदने के लिए, सेल लगी हुई है सब जगह, एक के साथ एक फ्री, 50% डिस्काउंट। अब केजरीवाल जी हर बार अपने विधायकों, अपने नेताओं को सेल पे लगा देते हैं, मतलब इनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है, कह रहे मेरे लोग बिकाऊ हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण चीज मैं बोलना चाहती हूँ, कल संजय सिंह जी ने एक पीसी करी, उसमें बोला हमारे 7 विधायकों को 15 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई। उसके बाद केजरीवाल जी पलट गए, जैसे अभी मेरे भाई ने बोला, बोले नहीं नहीं इनको तो गणित ही नहीं आती है, 7 नहीं 16 है, 16 विधायकों को हमारे यहाँ पैसा देने की बात की गई है। पहली बात प्रतीक जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, केजरीवाल जी को सपना आ रहा है क्या कि अभी काउंटिंग हुई नहीं है कि मेरे ये 16 विधायक जीत रहे हैं? अरे 70 में से आपके कौन से 16 विधायक जीत रहे हैं जिनको अप्रोच भी कर दिया गया है, हाइपोथेटिकली अगर मान भी जाए, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। तो मतलब आपने ये 16 की फिगर पहली बात तो कहां से लेकर के आई है? दूसरी बात, यदि आपको शक था और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, तो केजरीवाल जी तो वो महाशय है कि पीसी में सब कुछ लेकर के आ जाते हैं, है ना, तो दिखा देते भाई कि ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये फोन नंबर्स है, इनके आधार पर हमने बोला है। आज जब एसीपी उनके दरवाजे में पहुंच ही गई थी तो सारा कुछ बता देते, क्योंकि ये सीरियस मामला है। ये खरीद फरोख्त का आप किसी पर इल्जाम लगा रहे हैं तो सीरियस मामला है, पर क्या है ना, शूट एंड स्कूट, इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत ज्यादा पड़ी है, छापा मारो और निकल लो, कल्टी हो जाओ। अब हमारी बहन ने ना कल से शायद ट्विटर नहीं देखा, मुकेश अहलावत जी ने नंबर डाला, हमने बोला ये नंबर है, इसकी जांच कराओ, कर लो, देख लो क्या मिला है कि नहीं मिला।
इनकी पुलिस बोलती है नहीं हम जांच वांच नहीं करेंगे, हम नहीं आने वाले, हम नहीं देखेंगे, आप ले जाओ, ये भाजपा का नंबर नहीं है, ये हमारा नंबर है, हम नहीं देखेंगे, आप छुपा लो इसको, आप इस ट्वीट को डिलीट करो। ना मुकेश अहलावत तो एक व्यक्ति हो गया, 15 कहाँ है, कहाँ छुपे हुए वो 15 बताओ। अरे एक की तो जांच करो, एक की तो जांच करो। 15 दिखाओ, 15 एक कहता है 1, दूसरा कहता है 15। क्या नाम है बेटा? गौरव। क्या करते हो? क्या उम्र है पहले तुम्हारी? उम्र क्या है? 16 साल। 16 साल। अरे बेटा ज्यादा देर ना खड़े रहो यहाँ पे। अरे कोई अच्छी बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे, कोई 15 की कोई 1 की, ये सब अच्छी बातें नहीं है। जी मैं आया। एक जी लोहिया साहब बहुत बहुत स्वागत है। क्या हुआ, कहाँ फंस गए थे? पूरा जाम लगा हुआ था जी। आज ही लग गया, कल लगेगा? विजय जुलूस तो कल निकलेंगे, आज ही कहाँ फंस गए चक्कर में? जी जनाब। हाँ जी, तैयारी तो आज से ही हो रही है ना। अच्छा तो लड्डू लेके आना चाहिए था, और लड्डू नहीं लेके आना चाहिए तो कम से कम रोज लेके आना चाहिए था। आपको भाजपा की जीत के लड्डू भी खिला। अच्छा ठीक है। ये देखिए, ये जो घंटे हैं ये केवल ऐसा नहीं कि राजनीतिक दलों के लिए ही बड़े हो रहे हैं, हम लोगों के लिए भी है। जो पत्रकार के रूप में हम लोगों ने देखा है दिल्ली के चुनाव को, हाँ। तो अब परिणाम जानने की बड़ी जिज्ञासा हम लोगों के मन में भी है। तो क्या होगा दिल्ली में चुनाव में, बताइए मुझे, क्या होने वाला है? देखिए, दिल्ली के चुनाव में दो चीजें तो बड़ी स्पष्ट है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या में कटौती होने जा रही है। कितनी होगी वो तो कल दिखेगा। और कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत और सीट दोनों में ही हम लोगों को वृद्धि दिखेगी। वो चाहे वो जितनी भी दिखे, वोट प्रतिशत में ये बड़ा सा अंतर बिल्कुल गारंटी। कांग्रेस में भी वोट परसेंट बढ़ेगा और बीजेपी का भी बढ़ेगा। 4% कांग्रेस का वोट शेयर था, 4.25% पिछले बार वाले में, उसका भी बढ़ना बिल्कुल अवश्यंभावी है। भारतीय जनता पार्टी के भी वोट शेयर में वृद्धि होना तय है। लेकिन सीटें कन्वर्जन कितनी होंगी ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये तो बात राजनीति की है। आप कुछ और करना चाहते हैं बात? कोई और बात करना चाहते हैं? हाँ बताइए, करिए। नहीं, पॉलिटिक्स से भी पॉलिटिक्स में जन्म ही पॉलिटिक्स में हुआ है आपका। हाँ क्या बात है, क्या नाम है आपका? रामकिशोर नाम है सर। रामकिशोर जी, क्या काम करते हैं आप? मैं सेल्स में जॉब करता हूँ। सेल्स में जॉब करते हैं। कहाँ, दिल्ली में रहते हैं या नोएडा में रहते हैं? नोएडा में रहते हैं सर। अच्छा, क्या करना चाहते हैं बोलिए फिर। लगभग सर 40 से 42 सीट आएंगी बीजेपी की। 40 से 42 सीटें आएंगी बीजेपी की। तुम्हारा कोई लेना देना है पॉलिटिक्स से? तुमसे रोज डे के बारे में बात करें? नमस्ते जी। अरे कैसी हैं आप? आज तो रोज डे है। तो क्या करें, कोई देने वाला भी तो हो। ला दे लीजिए। अरे किसी देखिए घर में, अरे तो घर देखिए, मैं बता दूं एक बात, किसी टूटे हुए दिल और किसी भी मुरझाए हुए दिल, और कोई कहे कि कोई दे तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। ये आपके लिए मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? नीना जी। तो देखिए आज तो आपको रोज मिल गया है, और आपने कहा कोई देने वाला भी तो हो। तो देखिए आप खड़े थे, ऐसा नहीं था कि मौके की तलाश में थे। मैं आया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी जनाब अली। सर देखो, मैं कुछ बताना चाहूंगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है, वो जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए वो तो कोई करता नहीं है। हाँ। देश में सबसे जरूरी है कि एजुकेशन पे बात हो, हाँ? मेडिकल पे बात हो। आम आदमी पार्टी तो इसी पे बात करती है। हेल्थ इंश्योरेंस पे अभी भी 18% जीएसटी गवर्नमेंट करती है। हाँ। क्या आम आदमी को उससे फायदा हो रहा है? इन दो जो मुद्दे हैं उन पे बात करनी चाहिए, उन पे तो कोई बात करता नहीं है। जी, इस पे बात होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए। इस पर ही बात होनी चाहिए कि शिक्षा पर भी बात हो, और एजुकेशन पे बात हो, हेल्थ सेक्टर पे बात हो, और खासतौर से इंश्योरेंस सेक्टर पे भी बात। इसमें जब से फॉरेन एफडीआई का 100% एफडीआई करा गया है, तो ये तमाम सारी बातचीत है। हम आपसे भी बात करेंगे। गुलाब आपको दिया है मैंने, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। खड़े रहिए जी। नमस्ते, आगे आइए। कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा में रहते हैं। क्या नाम है आपका? निधि। परेशान से क्यों हो निधि? बताओ भाई, परेशान से क्यों हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं, अच्छा लग रहा है शो में। हाँ जी, आपको देख के खुशी मिल गई इसको। हाँ तो कोई बात नहीं, अच्छा होना चाहिए। अगर आदमी को देख के खुशी लग रही है या खुशी आ रही है तो बहुत अच्छी गाना बजवाएं कोई। नहीं। अच्छा भाई, कोई गाना बजा दे, थोड़ा सा 2 लाइनें गुनगुना दो तो उनको अच्छा लग जाएगा। लोगों को आज रोज डे है। मैं आता हूँ। लोहिया जी परेशान ना होइएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। ये नेता लोग तो बहुत परेशान करते हैं। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल न लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की। इससे ज्यादा ना गाना गा देना।
और ना आएगी नोटिस अभी थोड़ी देर, तुरंत आएगी नोटिस तुम्हारे पास। तो कहना चाहते हैं, कौन कहना चाहता है? आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल मैं सुनूंगा। मैं लोहिया जी से कमेंट लेके आता हूं कि उनके बारे में तो आप भी कहना चाहते हैं। बिल्कुल रोज डे पे कहना चाहते हैं आप? हाँ, देश के पॉलिटिक्स पे खाक में जाए रोज डे है ना। आपसे क्या मतलब मोहब्बत की? अरे कैसे आदमी है भाई, मोहब्बत पे, इश्क पे, प्यार पे बात करिए। किससे बात करना है तुम्हें? देश की समस्याओं से। देश की समस्याओं से। अगर देश की समस्याएं सामने हैं, सोने नहीं दे रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो कहां से लाएं रोज, कहां से लाएं गुलाब, कहां से लाएं गुलाब का पसीना? मैं आया आपके पास। जी लोहिया जी। जी प्रतीक भाई, पहले तो मेरे सभी सम्मानित यहाँ पे साथी खड़े हैं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को फूल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कल, आज फूल दिवस है, कल मुझे लग रहा है दिल्ली के अंदर भी बहुत बड़ा फूल खिलने वाला है। हाँ, पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। हाँ, और दिल्ली के ऊपर खास तौर पे हाँ। प्रदीप भैया, अच्छा। क्योंकि 10 वर्षों से दिल्ली के लोग बेचारे खून के आंसू रो रहे थे। एक ऐसी अराजक सरकार दिल्ली में आके बैठी जो जंतर मंतर से उठ करके और दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गई, जो बच्चों की कसम खा करके बैठ गई, जो अपने गुरु को धोखा दे करके बैठ गई, जिसने न जाने कितने अच्छे अच्छे लोगों को ठगने का काम किया। लेकिन दिल्ली की जनता ने अब इसका बदला ले लिया और कल निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं दिल्ली के अंदर फूल खिलने वाला है। दूसरी बात, अभी मेरे मित्र कह रहे थे शिक्षा पे बात होनी चाहिए। देखिए आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूरे भारत में तीसरी बार बनी है और जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर पूरे भारत में ही उन्होंने सैनिक स्कूलों की जो भी व्यवस्था बनाई है, दिल्ली में बहुत सारे सैनिक स्कूल खुले हैं, तो मोदी जी इस पर बहुत ज्यादा एजुकेशन पे, हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जो सरकार वो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन जो है सस्ती होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए। जी देखो फूल दिवस तो मनेगा, आज हिंदी वाला और कल इंग्लिश वाला। मैंने पकड़ना मालूम है, जैसे तुमने फूल कहा मैं समझ गया था तुम कहने वाले हो यही वाला। हाँ जी। और ये जहां हम खड़े हैं ना, इसी यूपी में, उत्तर प्रदेश में 52,000 स्कूल बंद करने का नोटिस निकला था। 52,000। सोचिए, जो स्कूलों की बात कर रहे थे, कम से कम इतना तो पढ़ के आते कि जहां खड़े हैं वहीं स्कूल बंद करने की बात हो गई थी। वहीं पर आज पूरे देश में स्कूलों की जो जर्जर हालत मोदी सरकार में हुई है, उससे बेकार हालत कभी नहीं हुई थी। जी ममता बीजेपी। हाँ मैं तो सिर्फ ये बोल रही हूँ कि दिल्ली वालों ने पूरे चुनाव में ये पूछा कि भाई केजरीवाल जी ये बताओ 500 स्कूल कहाँ पे खोले आपने? कहाँ है 500 स्कूल, कहाँ है वो 20 कॉलेज और कहाँ है वो 1000 मोहल्ला क्लिनिक? ठन गोपाल अगर खोला तो केवल और केवल दारू के ठेके खोल दिए और जमीन में अगर कुछ बनाया इन्होंने तो भाई 54-55 करोड़ रुपए का शीश महल बना लिया अपने लिए। उसके अलावा जनता के लिए तो कुछ नहीं बनाया इन्होंने। समझ आता हूं मैं जी। जिस पार्टी, आम आदमी पार्टी का मित्रों टैगलाइन पता क्या है? एक बोतल बोर्ड का, काम इनका रोज का। वो व्यक्ति बात करता शिक्षा की, मतलब ये जाके प्रचार करते हैं कि दिल्ली वालों में मुझे शराबी न समझो, मैं पीता नहीं पिलाया गया हूं। मतलब एजुकेशन में एक भी स्कूल नहीं खोला इन्होंने। 30,000 बच्चों का पर ईयर ड्रॉप आउट होता है। 1.5 लाख बच्चों का जबरदस्ती फेल कर दिया इन्होंने। साथ में जहां बच्चे 97% रिजल्ट लाते थे वहां 64% लाते। अरे डर तो यह है कि पंजाब में इनकी सरकार है, कहीं मिड डे मील में एनर्जी ड्रिंक के नाम कहेंगे 100 ml थोड़ा पौवा भी ले। ना ऐसा नहीं, ये गलत बात है ना। नहीं सर ऐसा ना कहिए। अब देखिए यही इनकी सोच है, ये घटिया सोच है कि बच्चों तक को ले आएंगे, बच्चों तक को दारू पिला देंगे, पर किसी तरीके अरविंद केजरीवाल बच्चों कसम खा के अपने महबूब। देखिए अब आज क्या है ना, ये पैसा लगा दिया चुनाव में, सब कुछ कर दिया, साड़ियां बांट दी, कंबल बांट दिए, फिर भी नहीं जीत रहे। अब क्या करे 1100 रुपए की पर्चियां बना के दे रहे हैं, इस महीने ले जाओ, अगले महीने। अरे वो बहन सोच रहे हैं अगली बार मेरी जेब से तो काटेगा, अपने घर से थोड़ी लाएगा पैसा। प्रवेश वर्मा हो चाहे मनिंदर सिंह सिरसा हो, पैसा किसका दे रहे हो? तुम्हारा ही दे रहे हैं ना। अरविंद केजरीवाल अगर स्कूल बनाता है, मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, तुम्हारे लिए बनाता है, तुमसे पैसा लेकर तुम्हें ही वापस देंगे। मोहल्ला क्लिनिक 1000 बोली थी, मैं मान जाऊंगी, कल से डिबेट में आना छोड़ दूंगी अगर इन्होंने दिखा दी। क्या मतलब कुछ भी ज्ञान दे देते हैं, कुछ भी झूठ बोल देते हैं। अरे झूठ बोला इन्होंने 10 साल, तब तो बेड़ा गर्क बंटाधार कल होने वाला है, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये लोग बड़ी मोहब्बत की बात करते हैं। मोहब्बत की दुकान जो इनके साथी इनके साथ चलाया करते थे वो तो छोड़ के चले गए 9-2-11 और अब इनका हो गया सुपड़ा। बोले जो मोहब्बत की दुकान चलाया करते थे। मोहब्बत फैलाने वाले लोग अभी भी बड़े मजबूती के साथ हैं और आज भी मोहब्बत फैलाने का काम हो रहा है। इस देश में नफरत ना तो कभी चली थी ना कभी चलेगी। बीजेपी प्रयास करती, वो चलना बड़ा मुश्किल चीज है। लेकिन दिल्ली के चुनाव में एक चीज मैं कहूंगा कि यहाँ पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में असफल रही और आम आदमी पार्टी 10 वर्षों में जो उनका दावा था वो देने में विफल रही। कल का परिणाम को मैं देख रहा हूं कि मार्जिनल रूप से बहुमत के मात्रा में आम आदमी पार्टी दिखाई। मुझे बताइए, वो तमाम तरह के विश्लेषण छोड़िए, कांग्रेस कितनी सीटें? कांग्रेस का खाता खुलना चाहिए और हमें लग रहा है 4% का वोट शेयर करना चाहिए। अरे रुको,
हाँ बोलो। कांग्रेस को 0। अरे अरे कैसी बात है? भाजपा 55 सीट लाएगा। हाँ? आज 55 लिख के ले लीजिए जितना पर। और ऐसा सुनो, इनका नाम लिखो बाजी। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर चौधरी। हैं? प्रेम शंकर चौधरी। प्रेम शंकर, रुकिए। प्रेम शंकर चौधरी नाम सीट लिखिए। बीजेपी कितनी सीट है? 55 सीट। 55 सीट। कहाँ है पता बताइए। 55 सीट। पता बताइए। सेक्टर 20 नोएडा। नोएडा में गुरु है। बड़े गजब है। नोएडा देख रहे हो? दिल्ली दिल्ली घुमा हूँ, पूरा क्षेत्र घुमा हूँ। 55 सीटें। हाँ 55 सीटें। और नहीं आई तो? और नहीं गया? और नहीं आई तो? सभी लोग बैठे हुए हल्दीराम। सुनो, और नहीं आई तो? हल्दीराम? हल्दीराम में सबको कल मिठाई खिलाऊंगा। कल आ जाना यहाँ लेके। लेकिन बाजी एक बात बताओ, अगर ये भी तो सवाल तुम पलट के हमसे पूछ सकते हो कि अगर आ गई तो भैया जी आप क्या करेंगे? तो फिर हम मंगवा लेंगे। ठीक है। हाँ तो हल्दीराम से जी बोलो बेटा। मैंने कुछ लिख रखा है। क्या लिख रखा है? यही पॉलिटिक्स पे कुछ शायरियाँ। शायरियाँ पॉलिटिक्स में? अरे रुको यार बेटा, यहाँ पे जान निकली जा रही है। आज का रात कट जाए उसके बाद मुशायरा सुनेंगे पूरा हम। ना 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 बेटा, ना 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 ना। अरे कल पूरा मुशायरा सुनेंगे। एक सुन लीजिए। अच्छा सुना दो। लिख रहा हूँ कि भावनाएं इनकी परस्पर जुड़ी होती है, ये आपसी संग होते हैं। भावनाएं इनकी परस्पर जुड़ी होती है, ये आपसी संग होते हैं। लूट जाती है आबरू हम जैसे लोगों की, इनकी कहानी बेरंग होते हैं। इनकी कहानी बेरंग होते हैं। और क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम है? वेदांत सर। बड़ा जबरदस्त यार, तुम सपोर्ट करते हो यार, गजब आदमी है, हैं? भाई ने मेहनत की लिखा है तो सपोर्ट। इनकी ईमानदारी और जिम्मेदारियां की क्या बात करें? इनकी ईमानदारी और जिम्मेदारियों की क्या बात करें? हाँ। ये जिस जेल का उद्घाटन करते हैं उसी में जाके बंद होते हैं। गजब भाई बात है। जिसका उद्घाटन करते हैं उसी में जाके बंद होते हैं। नमस्ते, कैसी हैं? बढ़िया सर। हैप्पी। अब वो चली गई क्या? अरे जाइएगा नहीं, अभी हमने रोज के पैसे दिए नहीं है। हाँ, और मेरे पास चेंज है भी नहीं। हाँ? वो मैं दूंगा, वो मैं दूंगा, अभी अभी मैं दूंगा। जी नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? लक्षिता गुप्ता। लक्षिता। लक्षिता कैसे आना हुआ इधर? सर नोएडा को अलविदा कहने आई थी। अच्छा, और कहाँ जा रही हैं अब? सर घर वापसी। घर वापसी कहाँ? सर यूपी शाहजहांपुर। हाँ, तो मेरी पड़ोसी हैं आप, शाहजहांपुर जा रही हैं? वाह। अच्छा, वजह? सर लास्ट ईयर मम्मी एक्सपायर कर गई तो इस वजह से घर वापस लौटना पड़ रहा है। अंदर आ, अंदर आ जा, अंदर आ। हाँ, वैसे तो रुकती। बिल्कुल सर, मैं भी एक छोटी मोटी जर्नलिस्ट ही हूँ। हाँ। और फिल्म सिटी में ही कहीं काम कर रही थी, बट मम्मी के जाने के बाद अब घर वापसी ही है। हाँ जरूर जरूर जरूर, ला एक दे मुझे दे, सारा हिसाब बाद में होगा। जी, कोई शहर छोड़ के जा रहा हो, कोई ट्रेन में बैठ रहा हो और कोई ये कहे कि यूं वजह यूं है जाने की शहर से कि अब लौट के नहीं आना, ये तो नहीं कहा इन्होंने, लेकिन हाँ घर के हालात कुछ ऐसे हैं कि मुझे वापस जाना। सच में ये तुम्हारे लिए है। आंसू पोंछो, बिल्कुल आंसू पोंछो, और यकीनन तुम्हें इस शहर में वापस आना है और आप इस शहर में आएंगे जरूर। घर के कुछ कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं। आप जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और मैं बहुत देर से देख रहा था इन्हें, मैंने सोचा था कुछ बात करेंगे आपसे। मैं भी ऐसे यहाँ से गुजर रही थी तो एकदम देखा, आज आपको भी पहली बार देख लिया और ऐसा लगा कि इतना खूबसूरत अलविदा की। एक बात बताएं, कोई किसी से अलविदा नहीं कह रहा। आप कोई दूर थोड़ी ना जा रही हैं, आप बिल्कुल दूर नहीं जा रही हैं। यकीनन मेरे फोन का नंबर आपके पास होगा, आपके मोबाइल में जरूर होगा, ये तो मैं वादा करता हूं आपसे। मेरा नंबर, पर्सनल नंबर आपके मोबाइल में होगा और आप जब चाहेंगी आप मुझे मिला लेंगी। और शाहजहांपुर तो कोई बहुत दूर नहीं है, मैं तो अक्सर यूं पहुंच जाता हूं घूमते घामते, तो मैं पहुंच जाऊंगा। और ये भी कोई बात नहीं है कि आप इस शहर में दोबारा नहीं आ सकती। और मैं तो ये भी कह रहा हूं शाहजहांपुर से लखनऊ भी बहुत दूर नहीं है, तो कहीं ना कहीं रास्ते खोजे जा सकते हैं। और मैं तो कहता हूं आजकल तो बहुत सारे लोग छोटे शहर में रहकर बड़ी करामात कर रहे हैं। कुछ ऐसा सोचिएगा, जाइएगा मत, मेरा ये कहना है आपसे, अभी मत जाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक में टाइम 16 ही हुआ है और अभी मुझे लगता है कि कोई 15-14 मिनट और बाकी हैं। 15-14 मिनट आप मेरे शो में जरूर रहिए। 15-14 मिनट बाद कुछ जिंदगी की बातें आपसे मैं सीखूंगा और जो मुझे आता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, है ना। दोनों लोग एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन 14-15 मिनट तक मत जाइएगा कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप रहेंगे? अरे जरूरी तो नहीं रोज रोज बोलना,
और क्या ना बोलो आज। अरे आप तो इधर उधर से फूल बांटने से फुर्सत न मिल रही बड़े बेआबरू हो कि तेरे कूचे से हम निकले। बोले आपको तो गुलाब बांटने से फुर्सत नहीं है, इधर बांट रहे हो कहीं उधर बांट रहे हो, और हम आए थे बोलने के लिए। क्या नाम ही भूल गए मैं आपका? हमेशा भूलते ही रहो। शादाब नाम है। हाँ शादाब बुलंदशहर से आए हैं, खुर्जा से। हाँ भूल गए, बधाइयों से। बधाइयों से आए हैं। बताओ, बधाइयों वाले आए थे बोलने के लिए और हमको गुलाब से ही फुर्सत नहीं है, मैंने इधर बांट दिया। दरअसल एक बात बताते हैं शादाब भाई, बहुत जरूरी वाली बात है ये। गुलाब तो मैंने यूं ही बांटा, वो प्रतीक है, वो सिंबल है। किसी से किसी के आंसू के बारे में, कभी किसी से प्यार के बारे में पूछ लेना कोई बात नहीं है। बाकी ये सारा जितना हम करते हैं ना तमाशा, ये जितना तमाशा करते हैं सब झूठ है, फरेब है। असल में वो है जिसको मैं गुलाब देता हूं, असल खेल वही है। बाकी इन्होंने जब उनको गले लगाया असल खेल वही था, बाकी सब फरेब है। तुम्हें राजनीति चमकानी है और राजनीति में अखाड़े ढूंढने हैं। ये अखाड़ा अच्छा लगे तो यहां रुको शादाब भाई, सुनो मेरी बात। ये अखाड़ा अच्छा लग रहा है तो यही अखाड़ा ले लेना, और अगर पड़ोस का अखाड़ा अच्छा लगे पड़ोस के अखाड़े में चले जाना। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि बहुत ज्यादा मन नहीं लगता। पाजी कुंभ में चलना है डुबकी लगाने, यकीनन जरूर। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं भैया ये कह रहा था, अभी वो भाई ने बात रखी थी कि मैं नोएडा से सारी चीज को देख रहा हूँ। हाँ। तो दिल्ली के जो हालात हैं वो नोएडा ही नहीं पूरा भारत देख रहा है। एक छोटी सी मेरी दिल्ली, जिस दिल्ली को बर्बाद करने के लिए सत्ता पे जो लोग बैठे हैं, आप बताइए क्या बर्बाद किया, बताइए। मैं बता रहा हूँ, जनता ने चुना है। जनता ने चुना है, जनता ने इसलिए चुना है कि आप इसलिए नहीं चुना कि एक बोतल के ऊपर एक बोतल फ्री देकर के। रुके जी सेठी, 10 सेकंड पहले मेरी बहन, मैंने अपनी माँ को खोया था 4 साल पहले, उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर वो जहां भी होंगी तुम्हें देख रही होंगी और बहुत खुश होगी कि तुम जिंदगी में अच्छा कर रही हो। स्ट्रांग रहना बस। अब भाई साहब ने बात बोली दिल्ली में क्या हुआ, मैं इनसे पूछता हूं देश में क्या हुआ। 215 लाख का करोड़ का कर्ज चला के 2700 के घर में रहकर 8400 करोड़ के प्लेन में घूम रहे हैं मोदी जी, और आज ये बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी के बारे में मत पूछना मुझसे ये मत पूछना 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए, मुझसे ये मत पूछना कि किसान की आय दुगनी हुई कि नहीं हुई, मुझसे ये मत पूछना कि डॉलर का रेट गिरा कि नहीं गिरा। बट हम हैं विश्वगुरु। कल कितने लोग वापस आए और किस तरीके से वापस आए? नौकरी ढूंढने गए थे, वो क्रिमिनल नहीं थे, वो नौकरी ढूंढने गए थे। वो जो आप कह रहे हो पहले से आते रहे, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अरे भैया, और मैं आपको बता रहा हूँ देश में क्या हुआ है। मैं सुनो मेरी बात, देश में हुआ है 370 हटा है, देश में हुआ है 35 हटी है, देश में हुआ है भगवान श्री राम का मंदिर बना है, देश में हुआ है दिल्ली के अंदर चारों तरफ तुम्हारे जैसे लोगों ने देश का नाम खराब किया। प्रतीक जी थोड़ी भावुक हो गई हूँ। सबसे पहले आपके बारे में 2 चीज बोलना चाहती हूँ, प्लीज डाइग्रेस कर रही हूँ कि ये जो इंसान है ये सिर्फ पत्रकार नहीं है, इनका जो दिल है वो सोने का है, और वही सोने का दिल का परिचय इन्होंने अभी उस छोटी बच्ची को दिया जब बोला कि मैं तुम्हारे को अपना नंबर दूंगा। तो इसके लिए एक बार प्रतीक जी के लिए तो ताली बजाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अरे रुको आई एम सीरियस, शुक्रिया आई एम सीरियस प्रतीक जी, क्योंकि पत्रकार होना एक चीज है, अच्छा इंसान होना वो पहली शर्त है। बिल्कुल, कोशिश करता हूं बस। नहीं आप हैं, हम जानते हैं, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और अब मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो अभी बातें हो रही थी इलीगल इमिग्रेंट्स की। देखिए, इलीगल इमिग्रेंट वाली जो समस्या है वो अगर किसी भी देश में है तो उस देश की सरकार उस हिसाब से उस पर एक्शन लेती है। आम आदमी पार्टी हमेशा इलीगल इमिग्रेंट्स के साथ खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज जितने भी रोहिंग्याज हैं उनको मिस्टर केजरीवाल ने बचाया है, और मिस्टर अमानुतुल्लाह खान ने रोहिंग्याओं को खाना पानी सब कुछ दिया है। ये अरविंद केजरीवाल है जो उनको बचा करके रखे हुए हैं, लेकिन अब इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। राइट, मैं आया बिल्कुल, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। शादाब भाई, मैं इतना भी वो नहीं हूँ कि मतलब पूछूं ही ना आपसे, पूछूंगा जरूर। बताइए शादाब, क्या कहना है? ये जो अभी बोल रहे हैं कौन? जो हमारे जो ये आम आदमी पार्टी वाले लोग जो बोल रहे हैं, हाँ, अपने भाई चिराग सेठी, चिराग भाई बोल रहे हैं हाँ। कि जो 15 लाख वाली बात कर रहे हैं, वो एक शुरुआत थी, भारतीय जनता पार्टी की एक शुरुआत थी। उस शुरुआत में जब चुनाव आदमी लड़ता है तो उसको कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, ना बोले। सुनिए पूरी सुनिए, ये सुनिए। देखिए, सबसे बड़ी कसम होती है, जब केजरीवाल ने ये कसम खाई थी, मैं अपने बेटे की कसम खा रहा हूँ, और जो है मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, सीएम नहीं बनूंगा, तो वो ज्यादा कसम ज्यादा से है, पैसा ज्यादा जरूर। अच्छा, लाए बड़ी दूर से, बदायूं से लाए हो? गजब से, बदायूं से दूर के। ठीक है शादाब भाई जी। देखिए, जो अमेरिका से जो लोग आए, भारतीय आए, जिस तरीके से गए, क्यों गए? क्योंकि देश में रोजगार नहीं है ना। रुकिए,
2009 से पूरा आंकड़ा बताइएगा मुझे, या तो अगर आंकड़ा नहीं मालूम है तो ये शब्द जो कहें वो वापस ले लीजिएगा। मुझे सुन लिया मैंने। 2009 से 2025 तक के आंकड़े बताइए, कितने लोग वापस आए। सुन लीजिए, हम जो प्रश्न उठा रहे हैं, प्रश्न उस पर उठा रहे हैं कि एक, अरे सुन लीजिए, मालवाहक विमान से हमारे जो भारतीय उनको बेड़ी लगा करके, हथकड़ी लगा करके यहाँ लाया गया। इसके बाद उस पर हद ये हो गई कि हरियाणा की जो कैदियों की वैन थी, हरियाणा सरकार ने कैदियों की वैन से हरियाणा के लोगों को ले जाने का काम किया। उन्होंने अमेरिका ने तो अपमानित करने का काम किया ही, लेकिन यहाँ पर जो हरियाणा की सरकार थी उसको कम से कम ये तो नहीं करना चाहिए था। 2009 का भी आंकड़ा बता देते पूरा। 2009 से 2025 तक। सर देखिए, ये बात सही है कि लगातार अमेरिका की इस प्रकार की कार्रवाई होती रही। विदेश मंत्री ने दोनों सदनों में वो आंकड़े रखे हैं, जो हम लोग आंकड़े बात कर रहे हैं, वो आंकड़े विदेश मंत्री ने रखे हैं। लेकिन पिछले बार और अभी बार वाले में अंतर यह है कि भेजने का जो तरीका है वो तरीका बड़ा अमानवीय किस्म का है। 40 घंटे का यात्रा उन लोगों ने तय किया और जंजीरों के साथ तय किया। तो ये कम से कम कोलंबिया ने जो वहां के राष्ट्रपति ने जो स्टैंड लिया, वो स्टैंड इनका भी होना चाहिए था। भारत मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इनकी सरकार पंजाब में है, जब सरकार बन रही थी पंजाब में तो इन्होंने एक वादा किया था। इनके यहाँ एक मंत्री भी हैं, विदेशी मामलों के जो मामला देखते हैं वो हैं। इन्होंने एक वादा किया था कि उन लोगों के लिए हम कुछ कार्य करेंगे, उनको जब बुला के यहाँ जब वो आएंगे तो उनके लिए रोजगार के साधन बनाएंगे। देखिए, अगर इन्होंने कहा कि रोजगार के साधन बनाएंगे तो निश्चित रूप से बनाना चाहिए, क्यों नहीं भाई। रोजगार की कमी इसी कारण से, इधर से भी पूछ लिया करें। बिल्कुल, उनसे भी पूछा जाएगा। बिल्कुल, पंजाब सरकार ऐसी सरकार है जिसमें 50,000 सरकारी नौकरी थी, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से आए हैं। इनसे पूछिए जो रोहिंग्याओं को दामाद बना के बिठाया, उन्हें क्यों नहीं। रुको भाई रुको, ये रोहिंग्या और ये सवाल जो मैं घूम गया, मेरा डिबेट पे आज हो रही थी कि ये रात कैसे कटेगी, और ये इसी का आज जो मजमून था वो ये था कि रात कैसे कटेगी, क्योंकि आज की रात जो है उसके बाद पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गतिज। वाह, क्या नाम है? इसे मायने क्या होता है? काइनेटिक। वाह, सब यही तो है, सारा खेल ही है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, सारा खेल ही यही है कि कौन सा कहां पे है। जी, आम आदमी पार्टी से एक ही चीज है कि देखिए, रोजगार के ऊपर सवाल उठेंगे तो सवाल उनसे भी पूछे जाएंगे कि दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के सभी प्रवक्ता अलग अलग आंकड़े देते रहे। कोई कहता है 400, कोई कहता है 500, कोई कहता है 1,500। भाई तो ये चिराग जी, अभी तक पूरा चुनाव पार हो गया, मुझे वो अधिकृत आंकड़ा नहीं मिला कि आपने दिल्ली में कितने लोगों को सरकारी नौकरी प्रदान की। क्योंकि उस मामले पे आम आदमी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड हमें लग रहा है शायद ज्यादा बेहतर नहीं है। जब दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो उसमें अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होना बड़ा आवश्यक है। बीजेपी 17 लाख अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, इनके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 17 लाख युवा जो है रजिस्टर्ड हैं। और बात करते हैं रोजगार की, मार्शल की इन्होंने कहा कि हम परमानेंट करेंगे। परमानेंट छोड़िए भैया, उनको बस से उतार दिया। इन्होंने कहा कि हम क्या कहते हैं, आशा कर्मी एएनएम को परमानेंट करेंगे, वेतन बढ़ाएंगे, उनको उतार दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं उनको हम परमानेंट करेंगे, परमानेंट छोड़िए, उनको हटा दिया। 7 साल से ये वेतन नहीं दे पा रहे हैं, किसका बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कुछ बने थे नर्सिंग के, डॉक्टर्स के। उसके बाद में पता चला 2 साल से वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं और सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए अपनी पब्लिसिटी में साहब ने खर्चा कर दिया। तो ये हालत है इनका, तो वही हालत है। कल 11 बजे के बाद गाना गाएंगे, झूम बराबर झूम शराबी। अरे नहीं, अरे राम, मैं आया। अब देखिए ना, यही झूठ होता है। हमारे मोहल्ला क्लिनिक में पर पेशेंट पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती नहीं है। झूठ बोलने की फैक्ट्री जो है ये लगा दी। हमारे भाई ने कांग्रेस वाले की तरफ से बात करी, हम दोनों अगर नहीं होते ना तो राहुल गांधी जी को काम नहीं मिलता। समाजवादी और ये आम आदमी पार्टी दोनों थे तो काम मिला। आज एलओपी है, काम कर रहे हैं। हमने तो हर जगह नौकरी दिया, दिल्ली में सबसे बड़ी नौकरी है तो। राइट, बस इनका देख लेना, इनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी लड़ाई है, नखड़ीली लड़ाई। पीपल के पेड़ में किस करेंगे, पब्लिक के सामने कहेंगे आई डोंट नो टू ईच अदर। यही काम करते हैं ये दोनों लोग, यही काम करेंगे। अभी 8 फरवरी के बाद एक दूसरे गुलाब देते नजर आएंगे। अब तक मूल सवाल का जवाब नहीं आया कि 10 वर्षों में कितने लोगों को दिल्ली सरकार ने सरकारी नौकरी प्रदान की। बाकी सारे आश्वासन एक तरफ, मुद्दा तो मुद्दा, ये प्रश्न तो प्रश्न है। राहुल गांधी को नौकरी किसने दी और किसने नहीं दी? देश की जनता ने अगर नहीं चुना तो 99 सीट तो यूं ही नहीं आ गया। भाई आप कितना सीट लेकर आए? 3 सीट आपकी रही लोकसभा में आम आदमी पार्टी की, तो उनके कारण से तो वो लीडर में पहुंच। राइट, कहां जाना हुआ भैया, बताओ ना तुम।
इतनी देर से खड़े हो, यहाँ पास में आओ मेरे। क्या नाम है? अभिषेक। अभिषेक, कहाँ से आ रहे हो? यहीं से आ रहे, पीछे ऑफिस से। पीछे ऑफिस से? ऑफिस खत्म हो गया? हाँ जी। जी। और आप? मैं वृंदावन दर्शन करके आया। वृंदावन दर्शन का फूल लिए थे, गेंदा के फूल हैं ये गुलाब का फूल नहीं है। जय प्रसाद भी है, गुलाबी प्रसाद भी है। जय हो, राधे राधे। राधे राधे। सब बढ़िया रहा? दर्शन हुए आज? नहीं, सुनने में आया बालक के हाथ में है गुलाब, क्यों नहीं है किताब। इसकी किस्मत बदल जाती है अगर ये नेता लगा लेते अपने पापों का हिसाब। जुबां पे है गंगा जल, मन में है तेजाब, लेकिन ये सवाल जरूरी नहीं कि हाथ में क्यों नहीं किताब, कैसे आएगी किताब, जनता मांगती है जवाब। कोई तो दे दो ये जवाब इसको, कोई तो दे दो हिसाब, कोई तो दे दो हिसाब। क्या बात है, कहा तो वास्तव में वृंदावन से आ रहे हैं? जी, मैं रहने वाला काशी का हूँ। मुझे तो लग रहा है अच्छा काशी के हैं। अबे समझे काशी विद्युत परिषद के? जी नहीं, काशी हिंदू विद्युत परिषद के नहीं है, मैं बनारस का हूँ सबसे। नहीं, वो बनारस का जो तोता भी होता है ना, वो मंडन मिश्र का जो तोता है, वो हरा किसी को भी सकता है। बनारस का जो सांसद भी होता है प्रधानमंत्री बन जाता है। गजब हो भाई यार तुम। तो यहाँ कैसे, नोएडा में कैसे आ गए? मेरे दोस्त की सगाई और मैं तो आया था दर्शन। सगाई? जी। तो प्रसाद देंगे आपको, आप पहले ही काम तो कर लीजिए। गजब है भाई, बनारस का आदमी होता बड़ा गजब है। बोला कि पहले अपना काम खत्म कर लीजिए। बनारस से काशी का सबसे पहले ये नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जी, और बहुत अच्छी बात है, सबने यहाँ कर लिया। आप जा रही हैं? तो चले जाए। नहीं, अब आप जाइए। मैं पैसा दे दूंगा गुलाब का। नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। जी, आप कहाँ से आई मैम? मैं नोएडा से हैं। क्या नाम है आपका? अनुराधा। अनुराधा जी, क्या काम करती हैं? होम मेकर हूँ। होम मेकर हूँ, दुनिया का सबसे कीमती, सबसे महंगा और सबसे बेहतरीन, क्योंकि किसी का भविष्य बनाना, किसी बच्चों। सेटिस्फाइड हुई? नहीं मैम, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ। मैं कह रही हूँ कि सेटिस्फाइड हुई और सेटिस्फाइड भी नहीं। माँ तो यही होता है, परिवार जो घर बनाता है वो यही होता है, वो यही होता है कि वो जानता है कि बच्चों को बनाने में, भविष्य को संवारने में कितनी मेहनत और कितना जतन लगता है। इसलिए सर, आज मेरी एनिवर्सरी है, तो आप मेरे हस्बैंड के लिए कुछ कह दीजिए कि मैं गिफ्ट लेने आई हूँ, जरा बता दें कि क्या चाहिए। अच्छा भाई देखिए, गिफ्ट तो ये तय करेंगी, आप बताएंगे। देखिए वही तय करते हैं। अच्छा जी। लेकिन आप दोनों के बीच का मामला मैं क्या कैसे बताऊंगा? देखिए है ना, ये अब घर के अंदर तक तो नहीं जाएंगे भैया जी। भैया जी घर के दहलीज तक जा सकते हैं। शॉप तक की बात है। अच्छा शॉप तक है, मतलब आप कुछ ले लीजिएगा, कोई जो अच्छा लगे। अब आसपास तो बाजार में है, तो कोई अच्छी सी चीज खरीद के ले जाए। उन्हें क्या पसंद है? काम करना। काम करना। और खाने में क्या पसंद है? बाहर की चीजें। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। अरे भैया जी कहन में जनता करती मन की बात। भारत माता की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं एक बार फिर से आपके बीच में मौजूद हूं। मीनू त्रिपाठी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मीनू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। उनके सुपुत्र साहब कर्नल साहब भी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौका लगेगा तो कविता सुनेंगे। अच्छी प्रतिष्ठित कवित्री हैं, कहानीकार हैं और कर्नल साहब भी लिखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन जो कहानी यहाँ पे अधूरी है उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। शो में बैठी थी, मैंने पूछा कहाँ, बोले आज आखिरी दिन है मेरा नोएडा में, मैं यहां से जा रही हूं। आंखों में पानी था, मैंने गुलाब दिया, कहा कि आज तो रोज डे है तो तुम्हारे हाथ में गुलाब होना चाहिए। और मुझे जीवन का पहला गुलाब भी मिला है तो प्रतीक सर से। क्या बात है। और ऐसे हजारों लाखों गुलाब आते रहेंगे, उनकी खुशबू आती रहेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये शहर बहुत सारे लोगों को भीड़ में भी अकेला करता है और बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो छोटे में हो सकते हैं आकार में, लेकिन वो बहुत अपनत्व देते हैं। मैं किसी शहर को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहां पे कौन सी चीज ज्यादा उपयुक्त हो जाती है। कभी कभी ऐसी तमाम सारे गुलाब आपको जीवन में मिले, खुशबू आती रहे और यूं ही सुगंध जो है बिखेरती रहे आपके जीवन में। बहुत सारी शुभकामनाएं। दुखी मत होइए, चीजें होती रहती हैं जीवन में और आगे बढ़ना यही जीवन का काम है ना? कुछ कहना है? बस सर आपका आशीर्वाद है, अब देखते हैं कहां तक ले जाता है। अरे आगे लेके जाएगा। अरे भी क्या हो, अभी तो बस शुरू हुई है जिंदगी। ऑल द बेस्ट जी।
तमाम सारे। शादाब भाई आज नहीं बोल पाए, कोई बात नहीं, रियाज करिए। अभी नहीं, थोड़ा सा रियाज भाई, शादाब, ठीक है शादाब भाई, अभी मौके आएंगे, बहुत सारे मौके आएंगे। जी समाजवादी, मैं ये कह रहा हूँ कि कल केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, बहुत उन्हें बदनाम किया गया। कहा में, सपने में शीश महल की बहुत बात करी। अरे भाई जब हमारे देश का जो फकीर अपने को कहता है 10 लाख का सूट पहन ले, आपका यही है वैसे। पुरानी डायलॉग हो गई। हाँ जी, केजरीवाल जाते नहीं, आपने कहा चाहते हैं पुरानी डायलॉग। हाँ, ये डायलॉग जो बोले है ना, ये पुरानी हो गई। हाँ, बहुत पुरानी हो गई। नई कहाँ से लाए? नहीं लाए कहाँ से? नहीं लाएंगे मोदी जी जो। ना, जो है वही, जो है डायलॉग वही काम चलाओ भाई। हाँ जी सर, एक बात कहनी है, चुनाव जैसा भी रहा लेकिन इस बार सबसे बढ़िया चुनाव रहा, क्योंकि ऐसा चुनाव आज तक दिल्ली के इतिहास में नहीं देखा गया जहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही थी। केजरीवाल के लिए भी जनता लड़ रही थी और बीजेपी के लिए भी जनता लड़ रही थी। क्या बात है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है सर। गौरव, ये बात तो सच है कि मैंने भी इतना नजदीकी चुना, बिल्कुल एक्यूरेट बोला ये आदमी, बिल्कुल 100% आई एग्री कि ऐसा चुनाव बहुत कम देखने को मिला है। इतना क्लोज कंटेस्ट हुआ है, लोगों ने कहा ये पता ही नहीं चला कि कहां कौन किधर, समझ में नहीं आया। और यकीनन ये बहुत ही बढ़िया चुनाव हुआ है। नो, और बहुत अच्छा लगा। जी जनाब, के क्या नाम है आपका? एनके गुप्ता। गुप्ता साहब, कहां से आना हुआ? मैं 29 से। 29 से आए हैं। क्या काम करते हैं सर? मेरा एयर कंडीशनिंग का काम है। एयर कंडीशनिंग का काम, बस आ गया, काम आ गया, बस अब समझ लीजिए बस ये खत्म होगा और एयर कंडीशनिंग का मामला शुरू हो जाएगा। तो क्या लग रहा है इस बार आपको? बीजेपी है, 100%। बीजेपी है, बहुत अच्छी बात है। आपको आपकी सोच है। जी भैया, कहाँ से हैं आप? नोएडा से हैं। अच्छा, हैप्पी रोज डे आपको भी सर। भाई। ऐसे रूखे रूखे खड़े थे एकदम बासी जैसे, रहना थोड़ा खिलते हुए रहना चाहिए, गुलाब की तरह। पूरा जीवन खिला हुआ है सर। हाय, मेरी आंखें ना पहचान पाई। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। के मन से मैंने एक बार पहले ही बोला था, देश सुरक्षित हाथों में है। क्या बात है मेरे भैया, वाह, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ मैम आपका? नोएडा से है, बहुत अच्छा। हैप्पी रोज डे आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कैसे आना हुआ इधर मैम? मैं बस ऐसे घूमने के लिए आई हूँ। अच्छा, तो कुछ कहना चाहती हैं? किसे क्या मतलब, आप अपने घर पे भी कह सकती हैं, अगर वो उधर वहां है तो उनको भी कह सकती हैं, और अगर आपको लगे तो मोदी जी से, केजरीवाल जी से, किसी से भी कुछ कह सकती हैं। बेस्ट ऑफ लक। अरे क्या बात है। अच्छा आदमी जो होता है, जो संजीदा आदमी होता है, वो ऐसे ही बोलता है। जी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। मैं आया जी। मीनू, कुछ कहना चाहती हैं आप? कुछ भी कहना चाहती हैं, कहानी कविता कुछ भी कहना चाहती हैं? आज की कहानी तो यही है कि कल सुबह का इंतजार है। ये जो साहित्यकार होते हैं ये बड़े चालाक होते हैं, ये बचने के शब्द जानते हैं कैसे बचा जाए। कि आज की कहानी ये है कि कल का इंतजार है, कि कल का इंतजार है। अरे कल सुबह जो दिल्ली की राजनीति के लिए सबसे अच्छा चीज होने वाला है कि 2015-2020 दिल्ली को विपक्ष नहीं मिल पाया। जी बहुत अच्छी बात। बाबूजी से मिलो, मैं बहुत बुजुर्ग खड़े हैं जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं देख लिया था मैंने आपको। लेकिन मैं कहाँ से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से आए।